इस वीडियो में ऐसी 12 कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जिनका स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पर होने से आपके शेंगन वीज़ा की श्योरिटी हो जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि हमें तो शेंगन कंट्रीज़ में जाना है, शेंगन वीज़ा लेना है, तो ये दूसरी कंट्रीज़ का स्टिकर वीज़ा क्यों लें, क्यों हम अपने शेंगन वीज़ा को इतना 3-4 महीने से डिले करें। तो इमेजिन वो सिचुएशन कि आपका शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स, और वो रिफ्यूज़ हुआ है किसी डॉक्यूमेंट्स या आपके कवर लेटर की वजह से नहीं, आपकी प्रोफाइल की वजह से। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको लगता है कि आपके या तो फंड्स कम है या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है आपके पास, फ्रेश पासपोर्ट है। तो इन सब कारण की वजह से अगर आप अप्लाई भी कर दोगे तो वीज़ा फीस भी जाएगी और आपको शेंगन वीज़ा मिलने भी नहीं वाला है। तो इन सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपनी प्रोफाइल किसी से एनालाइज कराइए पूरी तरह, जो आपको बता सके कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट में कमी है, या तो आपकी ट्रैवल आइटनरी अच्छी नहीं है, या क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में अगर नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करते हैं तो। या फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये 12 कंट्रीज़ का वीज़ा पहले अप्लाई करें, इन सब का स्टिकर वीज़ा आएगा और फिर आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करें, और उससे आपके ऑब्वियसली बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे। और मैं इसलिए भी रिकमेंड करूंगा ये 12 कंट्रीज़ क्योंकि इनका जो सक्सेस रेट है वो शेंगन वीज़ा के सक्सेस रेट से काफ़ी अच्छा है, और इनका जो प्रोसेस है वीज़ा का वो शेंगन के प्रोसेस से काफ़ी इजी भी है। तो अब एक एक करके बात करते हैं इन 12 कंट्रीज़ के बारे में कि इनका प्रोसेस क्या होता है वीज़ा का, इनके डॉक्यूमेंट जो है वीज़ा के लिए वो कितना डिफरेंट है शेंगन के डॉक्यूमेंट से, फिर इनकी ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम का वीज़ा मिलता है, क्या कॉस्ट है इनके वीज़ा की, और इनकी सक्सेस रेट क्या है। तो नंबर 1 पर बात करते हैं शेंगन कंट्रीज़ के पड़ोसी देश की, यूके की। और ऑब्वियस है कि अगर आपके पास यूके वीज़ा है वैलिड, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं शेंगन वीज़ा को पाने के लिए। वो ऐसे कि आप अपनी शेंगन वीज़ा की ट्रैवल आइटनरी में ये बता सकते हैं कि देखो मेरे पास यूके वीज़ा है, मैं पहले यूके ट्रैवल करूँगा और वहाँ से फिर मैं शेंगन कंट्रीज़ भी कवर करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल बहुत इससे बढ़ जाएगी। यूके इनफैक्ट फ्रेश पासपोर्ट्स में भी वीज़ा देता है और इसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होती है जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, और सेकेंड टाइम अप्लाई करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि इसको 2 साल का भी ले सकते हैं। और हार्डली इसकी कॉस्ट कुछ 10,000 रुपये रहती है, प्रोसेसिंग टाइम 2 वीक्स का होता है। और इसकी वीज़ा का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी कुछ शेंगन जैसा ही होता है कि आप ऑनलाइन उनका फॉर्म भरो, फिर अपॉइंटमेंट डेट पे इनका वीएसी सेंटर होता है, ना कि वीएफएस। वीएसी सेंटर में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, बायोमेट्रिक्स करो, और फिर 2 वीक में आपको पता पड़ जाएगा कि आपका वीज़ा का क्या हुआ। यूके वीज़ा के पूरे प्रोसेस और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यूके वीज़ा लेने के लिए, उसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर यूके वीज़ा का क्या प्रोसेस है, क्या कैसे ले सकते हैं उसको। अभी तक आपने शेंगन वीज़ा के बारे में बताया, तो यूके वीज़ा के बारे में क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बस एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, यूके वीज़ा थोड़ा आपके बैंक स्टेटमेंट पर ज़्यादा जोर देता है, आपके बैंक में क्या इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उस पर थोड़ा ज़्यादा उसका वो रहता है। क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं, कई बार उनके कॉल्स भी आते हैं कि आपका ये बैंक बैलेंस इतना है अमाउंट आपके बैंक स्टेटमेंट में, तो वो कहाँ से आया, उसका क्या रीज़न है, आपके एक्सपेंस हर महीने डिफरेंट क्यों है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। बट अपनी नंबर 1 कंट्री थी यूके। सेकंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और इसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है शेंगन वीज़ा से कंपेयर करें तो। अधिकतर प्रोसेस इसका ऑनलाइन ही है, आपको ऑनलाइन ही सारे अपनी डिटेल्स बतानी है, फॉर्म भरना है। फॉर्म इसका थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये अच्छा है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं। बस उनका जो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा सेंटर है वहाँ पे जाके आपको बायोमेट्रिक्स देना है, और इसका प्रोसेसिंग टाइम भी 2 वीक्स है मैक्सिमम, उसमें आपका वीज़ा आ जाएगा। लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता है, 2 साल का मिलता है। इवन आपके जो ट्रैवल की ड्यूरेशन है वो भी 3 महीने 6 महीने, काफ़ी लंबी ड्यूरेशन मिलती है जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं। इसकी वीज़ा का कॉस्ट भी अराउंड 10,000 होता है, और इसमें भी मैं बोलूँगा आपके बैंक स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे शेंगन वीज़ा में अगर बात करें तो ट्रैवल आइटनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कवर लेटर ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के केस में भी बैंक स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपके 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देखते हैं वो, और काफ़ी लोगों को कॉल करके फिर वही क्लैरिफाई करते हैं कि ये आपका ये इनफ्लो कहाँ से आया, एक्स्ट्रा आपकी सैलरी तो इतनी है लेकिन आप इतनी दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं, ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो अगर आपका बैंक स्टेटमेंट सॉर्टेड है तो आपका ऑस्ट्रेलिया वीज़ा इज़ वेरी सिंपल फॉर यू। नंबर 3 पर जो कंट्री है उसका नाम है यूएसए, और आप ज़रूर बोलोगे कि यूएसए तो टफेस्ट वीज़ा होता है और शेंगन वीज़ा उससे टफ तो नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ कि यूएसए का जो वीज़ा होता है वो बहुत सिंपल होता है शेंगन वीज़ा से। आजकल बस अपॉइंटमेंट मिलने की दिक्कत आ सकती है आपको यूएसए की, अभी भी वो स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है, बहुत पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी है उनके पास में।
लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मुझे लगता है 3-4 महीने में सॉर्ट आउट होएगा, तो आप यूएसए वीज़ा का अप्लाई करो, बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यूएसए वीज़ा ही देता है। आप कुछ कितने का आता है ये, 13,000 का वीज़ा आता है, उसमें आप करीबन 50 कंट्री जा सकते हैं बिना बिना और कोई वीज़ा के, अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो। उसके अलावा आपके बाकी कंट्रीज़ की वीज़ा कॉस्ट भी कम हो जाती है, जैसे कि टर्की और यूएई, इन सब की वीज़ा कॉस्ट भी आधी हो जाती है। साउथ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री है अगर आपके पास यूएसए वीज़ा है तो। मैक्सिको भी आप ट्रैवल कर सकते हैं यूएसए वीज़ा के साथ। इवन यूरोप में भी कुछ 6-7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप यूएसए वीज़ा के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। और आने वाले 15 दिन में मैं ऐसी कंट्रीज़ में ट्रैवल करने वाला हूँ अपने यूएस के वीज़ा के साथ, तो आपको और डिटेल में पता पड़ेगा यूएसए वीज़ा की पावर। वीज़ा प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन, वो सबमिट करके आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। और अपॉइंटमेंट में जब आप जाते हो यूएसए में, एम्बेसी में जाते हो प्रॉपर, वहाँ कोई वीएफएस और इनका चक्कर नहीं है, तो अपॉइंटमेंट डेट पे आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका प्रॉपर इंटरव्यू होता है। भले अब कौन सा भी कोई सा भी कैंडिडेट हो, कोई डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट नहीं होती यूएसए वीज़ा में। आप भले ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में ले जाइए, उनका मन करा तो मांगेंगे, बट मेन थिंग इज़ उनका इंटरव्यू। अगर आपने वो 10 मिनट अच्छी तरह निकाल लिए, जो भी उनसे आपसे पूछा आपके काम के बारे में, आपके ट्रैवल के बारे में, या क्यों यूएसए जाना चाहते हो, कौन रहता है आपका, ये सब आपने निकाल लिया 10 मिनट में, तो यूएसए का वीज़ा मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आप शेंगन वीज़ा का ज़रूर अप्लाई करें, और वो श्योरली फिर आपको मिल ही जाएगा। नंबर 4 पर है मेरी फेवरेट कंट्री न्यूजीलैंड। और 2017 था जब मैं फ़र्स्ट टाइम न्यूजीलैंड गया था, और फ्रेश पासपोर्ट था मेरा और कुछ भी नहीं था, और उस टाइम ये स्टिकर वीज़ा लगा था न्यूजीलैंड का। तो ये सबूत है कि न्यूजीलैंड फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा देता है, घर बैठे वीज़ा देता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। मेरे टाइम 2017 में तो बायोमेट्रिक्स भी नहीं होता था इसका। आजकल बायोमेट्रिक्स के लिए आपको ज़रूर जाना पड़ेगा, लेकिन वीज़ा का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है न्यूजीलैंड का। वही वीज़ा की फ़ीस कुछ 10,000 रुपये होती है। 3 मंथ्स का आपको एटलीस्ट मिलता है ये वीज़ा। और यहाँ पर भी आप अपनी ट्रैवल आइटनरी क्लब कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। आप बता सकते हैं कि मैं देखो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी है, इसलिए मैं न्यूजीलैंड का वीज़ा भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 10 दिन वहाँ घूमूंगा और 10 दिन न्यूजीलैंड में, ये मेरा प्लान है। तो आपके एक ही ट्रिप में 2 वीज़ा हो सकते हैं, 2 बार ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बढ़ सकती है, और फिर आपको शेंगन वीज़ा तो फिर रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकता है। अब कंट्री नंबर 5 है आयरलैंड। और आयरलैंड और यूके का एग्रीमेंट है वीज़ा का, कि अगर आपके पास यूके का वीज़ा है तो आप आयरलैंड में ट्रैवल कर सकते हैं, और आयरलैंड का वीज़ा है तो यूके में ट्रैवल कर सकते हैं। तो एक वीज़ा चाहिए आपको, और आपके पास 2 कंट्री का स्टैंप लग जाएगा। अब इशू क्या है कि अगर आपके पास यूके का वीज़ा है तो आप डायरेक्ट आयरलैंड नहीं जा सकते, पहले आपको यूके जाना है और फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। सेम वे अगर आपके पास आयरलैंड का वीज़ा है तो पहले आप आयरलैंड जा सकते हैं और वहाँ से फिर यूके आ सकते हैं। तो आयरलैंड का भी अगर वीज़ा आपको मिलता है तो आपको सेम वे में शेंगन की ट्रैवल आइटनरी में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने प्लान किया है कि आयरलैंड जाने का, पहले वहाँ से यूके आने का, और फिर शेंगन कंट्री आने का। ये सब कंट्रीज आप घूमना चाहते हैं, इसलिए आप शेंगन वीज़ा लेना चाहते हैं। वीज़ा प्रोसेस की बात करें तो काफ़ी कुछ शेंगन जैसे ही प्रोसेस है इसका, कि आप वीएफएस में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, और इसका जो वीज़ा का कॉस्ट है वो सिंगल एंट्री का 5,000, मल्टीपल एंट्री का 9,000 है, और कम से कम आपको 90 डेज़ का फिर वीज़ा मिलता ही है इसका। कंट्री नंबर 6 और 7 है रोमानिया और बुल्गारिया। इनको साथ में कंबाइन करके देखते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रोसेस जो है वीज़ा का वो सेम है शेंगन वीज़ा के प्रोसेस जैसे ही, लेकिन इनका जो एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी ऊपर है। सेम टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सेम चेकलिस्ट है, वीज़ा की फ़ीस भी वही 80 यूरोज़ है इसकी, और वही वीएफएस में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपको, बायोमेट्रिक्स करना है। और अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आप रोमानिया बुल्गारिया में वीज़ा फ्री भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ये दोनों कंट्री जो ईयू का भी पार्ट है, तो इन दोनों का वीज़ा होना काफ़ी अच्छा है शेंगन वीज़ा के लिए। नेक्स्ट कंट्री लिस्ट में है कनाडा, जो काफ़ी लॉन्ग टर्म वीज़ा देता है। इनफैक्ट जितना आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है उस वैलिडिटी का वो आपको वीज़ा देगा। अगर 10 साल की वैलिडिटी है तो 10 साल का देता है, अगर 5 साल की है तो 5 साल का देता है। और अगर आपके पास यूएसए वीज़ा है तो आपको कहीं इनके ऑफिस भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे आपको वीज़ा मिल सकता है। रिसेंटली दोनों कंट्री में थोड़ी प्रॉब्लम चालू हुई है, तो वीज़ा थोड़ा प्रोसेस डिफ़िकल्ट होने वाला है, ऐसा लग रहा है अगले 1 साल के लिए। कनाडा में इलेक्शन भी है, तो अभी थोड़ा सा गर्म माहौल चल रहा है, इसलिए आई वॉन्ट रिकमेंड कैनेडा इफ़ यू वांट टू अप्लाई राइट नाउ। लेकिन अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं 1 साल के बाद, तो होपफुली उस टाइम थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा आएगा।
और अगर आपके कोई विजिटर वहाँ रहता है कनाडा में तो आपको ये वीज़ा पाना काफ़ी इजी हो जाता है। देन यू कैन शो डैट यू आर समवन हु स्टेज देयर, फैमिली फ्रेंड्स, एंड यू वांट टू मीट देम, और उसमें वीज़ा की परसेंट काफ़ी अच्छी है इसकी। नेक्स्ट कंट्री है लिस्ट में जापान। काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। अगर आप शेंगन नहीं भी जाना चाहते तो जापान भी जाके एक बार ज़रूर घूमना। और इसका वीज़ा का प्रोसेस काफ़ी सिमिलर है शेंगन से ही, कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर के और डॉक्यूमेंट्स VFS में सबमिट करो, बायोमेट्रिक्स करो, वो आपको 90 डेज़ का वीज़ा देते हैं। कुछ 5000 वीज़ा की फ़ीस है। अगर शायद आपने सुना हो कि जापान के वीज़ा काफ़ी साल से नंबर 1 रैंक करता है पासपोर्ट रैंकिंग में, तो ऑब्वियसली इसका वीज़ा होना भी आपके पासपोर्ट में काफ़ी अच्छा रहेगा whenever you apply for Schengen visa in future। लिस्ट में अगली कंट्री है साउथ कोरिया। काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स वहाँ जाते हैं, नॉर्मल टूरिस्ट कम जाते हैं साउथ कोरिया, मुझे लगता है या तो लैंग्वेज की वजह से या वहाँ के खाने की वजह से। लेकिन साउथ कोरिया का भी वीज़ा अगर आपके पास हो तो काफ़ी अच्छा है। उसका प्रोसेस सेम है कि VFS में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, 90 डेज़ का वीज़ा मिलेगा आपको। कुछ फ़ीस इसकी 3000 है। तो ये भी एक अच्छा अल्टरनेट है कि आप इसका वीज़ा लेके एक कंट्री कवर कर लो, ताकि आपके पासपोर्ट में अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टिकर वीज़ा रहे। लिस्ट में अगली कंट्री है टर्की, और टर्की भी स्टिकर वीज़ा देता है और EU का ही पार्ट है, नेटो का पार्ट है। तो अगर टर्की का वीज़ा आपके पास होएगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा, और इसका वीज़ा पाना काफ़ी इजी है। उनकी इकोनॉमी थोड़ी डाउन भी चल रही है 1-2 साल से, उनकी जो करेंसी है काफ़ी वीक है, तो जाना भी अच्छा है और आपको वीज़ा काफ़ी इजीली दे देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे मैं बताया, अगर आपके पास USA वीज़ा है तो ये वैसे भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं USA वीज़ा के साथ। अदरवाइज़ भी आप इसका वही VFS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कुछ 4-5 हज़ार फ़ीस है इसकी, और 30 डेज़ का वीज़ा मिलता है आपको, तो काफ़ी ईजी है ये प्रोसेस इसका। अब लास्ट में ऐसी 2 कंट्रीज़ के नाम बताऊंगा जिनका स्टिकर वीज़ा तो नहीं मिलता, लेकिन इसका वीज़ा काफ़ी सिंपल है, लेकिन उनकी पावर काफ़ी है उनके वीज़ा की। वो कंट्री एक सिंगापुर और साउथ अफ्रीका। दोनों का ऑनलाइन प्रोसेस है वीज़ा लेने का, आप ले सकते हैं, वहाँ घूम के भी आ सकते हैं। सिंगापुर की फ़्लाइट काफ़ी सस्ती है इंडिया से, साउथ अफ्रीका भी काफ़ी सस्ता है घूमने में। उससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग होएगी, इनका वीज़ा का स्टैंप भी अच्छा लगेगा आपके पासपोर्ट पे, और ये दोनों कंट्रीज़ भी आपको हेल्प करेगी शेंगन वीज़ा लेने में फ्यूचर में। तो ये पूरी लिस्ट थी कंट्रीज़ की जिनका अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा है तो आपको हेल्प रहेगी फ्यूचर में शेंगन वीज़ा लेने में। और एक अल्टरनेट है कि अगर आपको लगता है कि आपका वीज़ा बार बार रिफ्यूज़ हो रहा है शेंगन से और आप कुछ और नहीं कर सकते, आपके डॉक्यूमेंट बेस्ट हैं, तो फिर आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग और कैसे कर सकते हैं, तो कुछ एक ये तरीका है। और इसमें मैं बोलूँगा एक UK का ऑप्शन बेस्ट है इसमें। अगर UK का वीज़ा आपके पास है तो काफ़ी इजी हो जाएगा शेंगन वीज़ा, और ट्रैवल आइटनरी कंबाइन करके बना सकते हैं। और शायद अगला वीडियो UK वीज़ा के बारे में, प्रोसेस और सब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ही हो। तो कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है इन सब वीज़ा, इन सब कंट्रीज़ के बारे में, किस किस कंट्री का आपके पास है वीज़ा, किस किस कंट्री का आपको लगता है कि हाँ रियली हेल्पफुल रहेगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं।